जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनको हम लोग देखेंगे। और जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं एक तरह से वे ठोस प्रश्न होते हैं, उनमें नंबर कटने का डर नहीं होता है। तो ये जो 20 आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो बेहद इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये आपके ठोस मार्क होते हैं। तो इन प्रश्नों को आपको बढ़िया तरीके से याद करना चाहिए। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, जर्मन संस्कृत में बोक्स जिस्ट का आशय था। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि जर्मन संस्कृति में बोक्स जिस्ट का आशय था, तो इसका आशय था आम जनता। और ये ऑप्शन नंबर ग सही है बच्चों। आम जनता किसका अर्थ था? तो आम जनता जो है वह अर्थ था बोक्स जिस्ट का, जो कि जर्मन संस्कृति में था। ठीक है, तो जर्मन संस्कृति में बोक्स जिस्ट का आशय क्या था? आम जनता था। गो आपका ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक को लिखे हैं। हिंद जो स्वराज है वो लिखे हैं महात्मा गांधी। गो ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गो सही है। तीसरा लिखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रिया। तो इसका ऑप्शन गो सही है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? मुख्यालय है। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? चौथा सवाल लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तब प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ था? प्रारंभ हो गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर को सही है, प्रथम विश्व युद्ध। पांचवा सवाल क्या है? पांचवा सवाल लिखा है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? एम मैथ्यूज, जेम्स वाट और इमैनुअल कांट, जेम्स हर ग्रिप्स। तो स्पिनिंग जीनी का जो आविष्कार है वो जेम्स, यानी कि घ सही है, जेम्स हर ग्रिप्स। इन्होंने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हर ग्रिप्स ने किया था। छठवां सवाल क्या पूछा है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? ये सवाल हम लोगों से पूछा है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी बच्चों? पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा है इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर है इसका इंग्लैंड। इंग्लैंड में बच्चों संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी। अगला सवाल क्या है? सातवां, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? राज्य, संघ। गो दिया है कि राज्य और संघ दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां हैं वह गो सही है, यानी कि क और ख दोनों सही है।
दोनों, यानी कि राज्य को भी प्राप्त है और संघ को भी प्राप्त है, ये दोनों को प्राप्त है। तो संसदीय प्रजातंत्र भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो राज्य को भी और केंद्र दोनों को प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही है। 8वां सवाल क्या है? 8वां सवाल पूछा है भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बच्चों 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका ग सही है। ऑप्शन नंबर ग क्या है? 1980, और 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। 9वां सवाल क्या है? 9वां सवाल पूछा है भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म क्या है? हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बच्चों ग सही है, कोई नहीं। राज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है। 10वां सवाल क्या है? वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं? तो 8। इसका घ सही है बच्चों, 8। वर्तमान समय में भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 जो हैं वह केंद्र शासित प्रदेश हैं। 11 सवाल क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है? ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन जैव संसाधन है? लोहा, तांबा, चट्टाने, मत्स्य उद्योग। तो जैव संसाधन का मतलब जीव से संबंधित है, जीवों से संबंधित है। तो जो ख है बच्चों मत्स्य उद्योग, वह जैव संसाधन है, यानी कि इसका ख सही है, मत्स्य उद्योग, ये सही है। अगला सवाल क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो हमसे पूछा है कि किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ग सही है बच्चों। उत्तराखंड में जो होता है वह सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला सवाल क्या है कि निम्न में से कौन सा खनिज आधारभूत है? ये पूछा है। मैग्नीज, अब्रक, लौह अयस्क, तांबा। तो बच्चों जो ग है ऑप्शन नंबर ग, लौह अयस्क वह क्या है? तो वह एक खनिज आधारभूत है। जो लौह अयस्क है वह एक आधारभूत खनिज है। तो ऑप्शन नंबर आपका ग सही है। फिर आपका सवाल पूछा है निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अधिक दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? 14 नंबर का सवाल बच्चों क्या दिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, स्थल परिवहन। तो यदि अति दुर्गम स्थान है तो उसके लिए वायु परिवहन बच्चों, यानी कि ख सही है, वायु परिवहन ये अत्यंत आवश्यक है, वायु परिवहन। तो यदि जहाँ दुर्गम स्थान है, जहाँ पर जाना अत्यंत कठिन है, वैसे स्थानों के लिए वायु परिवहन का है अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अगला पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन यानी कि बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? 15 नंबर का सवाल पूछा है कि कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? तो ये कांडला पूछा है, कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम। तो जो घ है बच्चों विशाखापट्टनम ये जो है पूर्वी तट पर स्थित है। अगला सवाल क्या पूछा है? अगला सवाल पूछा है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। तो हमसे पूछा है किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये बच्चों को सही है और ये है हरियाणा।
हरियाणा जो राज्य है उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे अधिक है। 17 सवाल क्या है, 17 सवाल हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का लक्ष्य क्या है, नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है इनमें से कोई नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है, तो इनमें से कोई भी विकास का लक्ष्य नहीं है। अगला सवाल क्या पूछा है, 18, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। ये सवाल हमसे पूछा है कि जो सेवा क्षेत्र है वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ग नंबर सही है बच्चों, तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। ये आपका ऑप्शन क्या है, सही है। 19 क्या पूछा है, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है। राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, वस्तु विनिमय। तो दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान आंतरिक व्यापार कहलाता है। इसका ग सही है बच्चों, आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार में क्या होता है, दो राज्य एक दूसरे से व्यापार करते हैं। 20 और अंतिम सवाल क्या पूछा है, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। पुलिस स्टेशन, सिविल न्यायालय, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र, जिला मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी। तो इसका ऑप्शन ग सही है बच्चों। यदि आपको उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए आपको उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र पर जाना चाहिए, उपभोक्ता केंद्र पर जाना चाहिए। तो 20वां सवाल क्या है, उपभोक्ता को लक्ष्य पाने के लिए कहाँ जाइए। तो इसका सही जवाब है ग, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र। ये इसका क्या है, सही जवाब है। तो ये जो सामाजिक विज्ञान के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें, याद रख लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।